नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे और बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी में अच्छे से लीन होंगे। देखिए दोस्तों, दो तीन बातें हैं जो आपके काम की हैं। समझना आपको है, चाहे तो समझिएगा, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। जो भी समझेगा उसको फायदा होगा, चाहे आप पुराने तैयारी करवैया हूं या नए इस फील्ड में कूदे हों। दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग गाइड करते नजर आएंगे, तमाम लोग, है ना, कि ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही पढ़ो और कुछ पीडीएफ दे देंगे, इससे हो जाएगा। ये सारी चीजें केवल कहने की है, जब तक आप किताब का सहारा नहीं लेंगे। नोट कर लीजिए, जब तक आप किताब का सहारा नहीं ले लेंगे, सिलेक्शन नहीं होना है। आप कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए कि हम कम पढ़ करके और कर लेंगे। ये दिमाग से निकाल दीजिए, किताब आपको पढ़ना ही है। हाँ, किताब के साथ इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि जो भी आपको ऐसे बरगला रहा है, क्योंकि देखिए, अभी वैकेंसी आएगी तो एक से एक बरसाती मेढक निकल के आएंगे। 2 महीना में कोई तैयारी करा देगा, कोई 1 महीना में, कोई तो आखिरी के 15 दिन में भी करा देगा। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये सब केवल ख्याली पुलाव है, कुछ है नहीं। 15 दिन में और 20 दिन में अगर तैयारी हो जाएगा तो जो लोग 6 6 महीना, साल साल भर, 2 2 साल, है ना, यहां तक कि 2 2 बार मेरिट आउट, तो इनका क्या होगा? 15 दिन में तो तैयारी करके लोग निकल जाएंगे। तो नहीं, ये सब खाली कहने की बातें हैं। आप किताब का सहारा लीजिएगा, प्लस ये पढ़ाते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं आपके स्वेच्छा अनुसार। कोई जबरिया नहीं है कि आप किसी, जहां मन करे, अच्छा लगे कंटेंट तो जुड़िएगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको पढ़ा रहा हो, वहां एनसीईआरटी फॉलो करा रहा है कि नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, मैं एक चीज और देख रहा हूं, यूट्यूब कभी कभी मैं भी देखने लगता हूं, आ जाता है किसी किसी का वीडियो, तो देखता हूं कि वो प्रैक्टिस सेट जब करवा रहे हैं बच्चों को, तो मैं ये देख रहा हूं कि इतना जटिल प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ना कि अच्छे अच्छे तैयारी करने वाला बच्चा भी पसीना फेंक दे रहा है और उसको लग रहा है कि यार हमारी तैयारी कमजोर है। तो बहुत जटिल प्रश्न सेट करके, और ये आप डर जा रहे हैं, मतलब ये डरा दे रहे हैं आपको। तो इनके फिराक में आप रहिए हुए मत कि बहुत जटिल प्रश्न वाला हम सेट कर हल कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम देखेंगे, जब हम क्वेश्चन आपको दिखाएं, बहुत तो नहीं, कहीं रख दिया हूं मैं इसका टेस्ट जो बुक है, वो मैं रख दिया हूं क्वेश्चन वाला, है ना, या आप लोग इंटरनेट पर अवेलेबल है भी, आप लोग देख सकते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो बहुत जटिल नहीं होते हैं, है ना, कि खूब तोप नहीं रहता है प्रश्न। प्रश्न सामान्य लेवल के होते हैं। हाँ, 10 15 प्रश्न जो होते हैं वह थोड़ा सा उच्च स्तरीय होते हैं। बाकी 10 15 के अलावा जो 80 85 है, 90 है, वह तो सामान्य प्रश्न है, और रिजल्ट आपका यही 85 90 तय करेगा। वो 10 क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो सबके लिए कठिन रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि उनको एकदम छोड़ देना है, सौतेला और उनके साथ व्यवहार करना नहीं, जानना है, लेकिन रेशियो वही होना चाहिए, 9:1। जैसे इजी प्रश्न 9 पढ़ें तो कठिन प्रश्न 1 पढ़ें। अब यहां जब सेट मैं देख रहा हूं, कुछ लोग सेट करा रहे थे, ऐसे ही आ गया यूट्यूब पर, तो मैं देखने लगा कि भाई ये ऐसे ऐसे प्रश्न उठा लिए जैसे बच्चे इनके दुश्मन हो, कि ये को नहीं तुम कर पाओ सही। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बच्चे हैं, मतलब उतने भी बच्चे थोड़ी हैं कि 1 और 2 क्लास के हैं कि कुछ भी दे दोगे, नहीं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो ये भटकाव की स्थिति बच्चों में उत्पन्न हो रही है। मैं देखता हूं दोस्तों, मुझे बहुत कभी कभी बुरा लगता है कि अगर आप सही गाइड नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को गलत क्यों भटकाते हैं। बच्चे भरोसा करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं,
और बच्चों को आप ऐसे मतलब मार्ग भटका देना ये किसी हद तक उचित नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रेजुएट हैं आप, बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा। भगवान ने बुद्धि विवेक इसीलिए दिया है कि उसका प्रयोग करें, है ना। दूसरे के भरोसे नैया पार नहीं होगा। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, किताब का सहारा लीजिए। मैक्सिमम आप समय किताब पढ़ दीजिएगा, नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा। लोग पीडीएफ बेचते और कोर्स बेचते ही नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि पीडीएफ बेचना, कोर्स बेचना बहुत गलत है, बट बच्चों को सही चीज भी बताइए, है ना, कि खाली यहीं से पढ़ लो यहीं से पढ़ लो, नहीं। भाई जो पढ़ा रहा है उनसे पूछिए कि क्या आप यूट्यूब से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ये क्या आप कहीं ऐप से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, आप किताब का सहारा ले रहे हैं ना। तो बच्चों को क्यों फिर भटका दे रहे हैं। और ऐसे लोगों से तो हरगिज बचिएगा जो टॉप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। आप चाहें तो एक बार हम जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, 9 टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं इसी चैनल पर, उनको जाकर के देख लीजिए आप। और जो अभी हाल ही में 1275 में एग्जाम हुआ है उसको मिला लीजिए, है ना, मिला लीजिए, तुलना कर लीजिए, एकदम बिल्कुल पैरेलल दिखेगा प्रश्न, एकदम समानांतर, है ना। जहां से ये वहां से ये, एकदम बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये सही प्रश्न है। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, है ना। मैं देख रहा था तो प्रश्न इतने जटिल, इतने भयावह कि समझिए कि भाई साहब, मतलब क्या मतलब है ऐसे प्रश्न, जटिल प्रश्न कि हम जटिल प्रश्न सेट कर ले के लिए जाने जाते हैं। नहीं, ये जटिल प्रश्न सेट करके, और मतलब देखिए ये एक तरह से जानते हैं आप लोग के साथ साजिश होता है, समझिएगा। 2 मिनट का मैं समय लूंगा, समझना है आपको कैसे साजिश होती है। जैसे जो व्यक्ति अपना कोर्स बेच रहा है, अगर वो अपने सेट में सामान्य प्रश्न देता है, इजी प्रश्न देता है जो दरोगा में आते हैं उस टाइप के, और आप उसमें 75-80 कर लेते हैं, तो आप तो ये सोचेंगे कि चलो मैं तो घर से भी तैयारी करके 75-80 ला रहा हूं, ठीक, तो आप तो अपने तैयारी में कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जो कोर्स बेच रहा है ऐप पर, वही व्यक्ति आपको कठिन प्रश्न दिया, आप 45 में लटक गए, तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये तो 40 से 45 में हम लटक जा रहे हैं, कैसे होगा हमारा। आप अब क्या सोचेंगे कि यार ये जो सेट दिया है इसी का खरीद लेते हैं, बढ़िया सेट दिया है, कठिन कठिन। अब आप जानते हैं कि जब अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे 5-10 प्रश्न ऐसा होता है जो बहुत ही सामान्य होता है और आप वो गलती कर देते हैं। कठिन प्रश्न आप तुक्का मार के सही कर लेते होंगे, लेकिन जो इजी प्रश्न है वो गलत कर दे रहे हैं। तो खेला तो इजी प्रश्न बिगाड़ रहा है। आप पढ़े हैं किसके चक्कर में, कठिन प्रश्न के चक्कर में। तो चीजों को समझिएगा, कठिन प्रश्न सेट नहीं करेंगे तो आप उनके पास जाएंगे कैसे, भीड़ बढ़ाएंगे कैसे, फोटो खिंचवाएंगे कैसे, समझ रहे हैं, ये बात होती है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चाहे जो भी आके यूट्यूब पर बाद में बोल दे, किसी भी गुरुजी का नाम ले ले, लेकिन उनका जो बेस होता है, आधार होता है, वह बुक्स और सेल्फ स्टडी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग नहीं करते हैं, कोचिंग करते हैं, कोचिंग का योगदान होता है। देखिए कोचिंग एक मार्गदर्शक आपको उपलब्ध कराता है, कोचिंग एक माहौल आपको उपलब्ध कराता है, कोचिंग आपको जो कुछ हद तक आप लटकते हैं वहां से आपको ऊपर ले जाने का कार्य करता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको एक बेस देने का कार्य करेगा कोचिंग। अब आप सोचेंगे कि हम सब कोचिंग के ही भरोसे, तो कोचिंग तो खुद आपके भरोसे बैठा रहता है। कोचिंग वाले खुद आपके भरोसे हैं कि सिलेक्शन लेगा तो इसको मंच पर खड़ा करेंगे, और आप कोचिंग के भरोसे हैं कि सिलेक्शन दिलाएंगे तो मंच पर खड़ा होंगे। तो ये सामंजस्य है ना, समन्वय तो है नहीं। ये वो आपके भरोसे, आप उनके भरोसे, कहां से है सही नहीं। तो आप ज्यादा वीडियो अब लंबा नहीं करेंगे, सीधा सा है कि आपको किताब का सहारा लेना है, टेस्ट सीरीज वैसा देना है जो सामान्य प्रश्न हो, सामान्य से मॉडरेट हो, ये नहीं कि एकदम टॉप हो। टॉप के चक्कर में रहेंगे तो समझ रहे हैं आप, रह के देख लीजिए एक बार, अगर भरोसा नहीं है तो देख लीजिए। अब ये भी जान लीजिए कि फिर दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे, है ना। तो ये भी देख लेना है। बाकी हमारा काम था कहना, बताना, आगाह करना,
मानना ना मानना आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, है ना, फैसला आपके हाथ में है। बाकी एक चीज मैं कहूंगा, जो मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं वो एक वीडियो आप करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पैरेलल है या नहीं है, या फालतू है या जो भी है। बहुत सारे बच्चों ने दिखा है ना, लगभग 9 वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूं। एक वीडियो देखिएगा, आप स्वतः सारे वीडियो को देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों का लेवल इतना बढ़िया है। और एक चीज मैं बता दूं, ये प्रश्न जो है वह इन्हीं सारे किताब से हैं। इन्हीं सारे किताब का मतलब कि एनसीईआरटी और जो भी महत्वपूर्ण किताब जहां से बिहार दरोगा में प्रश्न डायरेक्ट झलकता है। एक वीडियो में लाऊंगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपके सामान्य बुक में नहीं मिल रहा है और यहां से आपको दिखाई देगा, उसके लिए मैं लाऊंगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन सभी किताब को पढ़िए, नहीं, इतना समय भी नहीं है आपके पास, लेकिन मैं दूंगा ना, इनसे खींच खींच करके जो कंटेंट ला रहा हूं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए जुड़ सकते हैं, बाकी किसी से भी जुड़िए, किताब नहीं छोड़िएगा। जो भी आपके पास बेस बुक है, लूसेंट, क्राउन, स्पीडी, जो भी हो, कोई भी, उसको पढ़िए, उसको अवश्य पढ़िए, उसको पूरी तरह से पढ़िए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।